जी ख़वातीन व हज़रात, जिमें कि तो पता है कि असां फ़ख्रे सराइकिस्तान गफूर मलिक साहब के हवाले दे नाल उन्हां दे प्यारे दोस्तों के नाल गुफ्तगू करेंदे पे हैं और उन्हां को जानते पे हैं कि वो इंसान कैसे हैं, वो आर्टिस्ट कैसे हैं, वो अपने कल्चर और अपनी सकाफत दे नाल कैसी मुहब्बत करेंदे हैं। सारे नाल जिहड़ी इस टाइम शख्सियत मौजूद है, PTV कराची की गाल की वने या पाकिस्तान PTV की गाल की वने तो आप माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है इकबाल लतीफ़ साहब, आपने एज ए प्रोड्यूसर बड़ा सारा काम किया। और अगर अस कराची आर्ट कौंसल की गाल करूँ तो ये उन्होंने लोगों के विचों हैं कि जेड़े हर वेले अपने काम को अपने फन को बड़ी बरीक नज़र नाल देखते हैं और जिमें काम और अपने फन को बरीक नज़र नाल देखते हैं, इवें लोगों को बड़ी बरीक नज़र दे नाल देखते हैं। आप दा गफूर मलिक साहब दे नाल एक बहुत अच्छा वास्ता है, बहुत अच्छा तल्लक है। इन्हों को जानते हैं कि वो एज ए इंसान कैसे हैं, एज ए दानिश्वर कैसे हैं और एज ए कौम परस्त कैसे हैं, अपने कल्चर और अपनी सकाफत के नाल उन्होंने जिहड़ा काम किया। इन्हों को जानते हैं कि उन्होंने कितने इंसाफ किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत से मेरे बारे में आपने बात की। बात मेरी बात की नहीं होनी चाहिए बल्कि उस रात की होनी चाहिए जिसके बारे में आप जमा कर रहे हैं वो मवाद, उसकी सरगर्मियों का, उसकी सलाहियतों का और उसकी मेहनतों का। मैं सराइकी ज़बान से क्यों प्यार करता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं पश्तो स्पीकिंग नहीं हूँ, बलोची स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं एक मेमन हूँ। और मेमन होने के बावजूद मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न जब ज्वाइन किया तो कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद पांचों स्टेशन पर मैंने काम किया और इसकी वजह से पाकिस्तान की तमाम अहम तरीन ज़बानों के अंदर मैंने ड्रामा सीरियल्स किए, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, बलोची, ब्रावी और सराइकी। लाहौर से मैं पंजाबी और सराइकी ड्रामे करता रहा। तो इसलिए मुझे ये पहचान है कि इन ज़बानों को मिलाने और इन ज़बानों के एक जा हो जाने से कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। और वही ऐसा ही मकसद लिए हुए एक आदमी मुझे मिला, नौजवान, खूबसूरत, हमेशा मुस्कुराता हुआ, उसका नाम था गफूर मलिक। गफूर मलिक, उनके भाई ज़हूर मलिक और तीसरे भाई मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। तीनों का एक जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि एक ऐसी ज़बान जिसके बारे में बहुत कम लोग कराची में जानते थे, बहुत कम लोग दूसरे शहरों में जानते थे, उनको उस ज़बान से भी मिलाया और उर्दू, पंजाबी, इसी तरह के बहुत सारे ज़बानों को थिएटर के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने शोज़ के ज़रिए, अपने लिखारेपन के ज़रिए, अच्छे ड्रामे लिखने के ज़रिए इन लोगों ने, इन जो मलिक ब्रादरान हैं, इनको आप लोग सिर्फ सराइकी का हीरो नहीं कहें, मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ, इनको हीरो कहें पाकिस्तान के, क्योंकि ये पाकिस्तान को एकजा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुत्तहिद करना चाहते हैं। गफूर मलिक बहुत मेहनती था, मुस्कुराता हुआ था। यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनके भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन है और इनके भाइयों का, इनके दोस्तों का बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये दिलों को जीतना जानते हैं और जो जाने वाला था वो हमारे दिलों को जीत कर गया है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। इकबाल लतीफ़ साहब एक सवाल करे सा कि सादकाबाद का एक छोटा जिहा इलाका टोबा मोहाना तो सफ़र करने वाले वो लोग जिन्होंने आज तो 35 तो 40 साल पहले सफ़र किया तो कराची आए, एक मुश्किल दौर दे विच जिन्होंने कि गोली सामने आती आई, कोई बंदा अपने सकाफत और अपने कल्चर का प्रचार नहीं कर सकता। मुश्किल दौर दे विच मलिक बरादरान ने कराची तो घेन के पूरी दुनिया दे विच अपने सराइकी कल्चर को, सराइकी सकाफत को मनवाया। तुसां क्या समझदे हो कि इतना मुश्किल काम करन वास्ते एक बड़ी सारी टीम की जरूरत होती है, बड़े सारे लोगों की जरूरत होती है और कराची वर्गे शहर दे विच उन्होंने हर जबान बोलने वाले को अपना बनाया और उन्होंने तमाम जबाना बोलने वाले ने अपने आप को सराइकी मनवाया। दरिया कैसे बनता है, कतरे कतरे ना, समंदर कैसे बनता है, वो सेम गाल है, ठीक है ना। कतरे से दरिया बनता है और दरिया से समंदर बनते हैं, ठीक है। तो एक गफूर मलिक या एक ज़हूर मलिक या एक और साथी जो है वो हिम्मत करता है तो दरिया बन जाते हैं और दरिया समंदर बन जाते हैं। ये था वो काम जो इन्होंने किया।
लेकिन सर देखो ना जन माँ बोली और माँ कल्चर की गाल आती है तो असा ये डिठा कि अक्सर लोग मतलब आदन जी बस मेरी सराइकी ज़बान है, मैं बस ठीक हो सा, मेरा कल्चर ठीक है। लेकिन मलिक बरादरान ने जिहड़ा सब तो वड्डा काम किया है, मैं समझदा तुसां को बेहतर जान देवे, तुसां सीनियर शख्सियत देवे कि उन्होंने कराची वर्गे इंटरनेशनल शहर दे विच तमाम ज़बानां बोलण वालियां दे विच बह के और उन्हां को अपना बनाया और अपने कल्चर दे नाल उन्हां को अपनी सकाफत नाल प्यार करवाया और बल्कि उन्हां दे कल्चर और उन्हां दी सकाफत को मेरे को मतलब समझने दे बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल वो काम है जिहड़ा शायद कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो आप जानते हैं, कराची को क्या कहते हैं आप? कराची को इंटरनेशनल शहर भी आखा वेंदा, सिंध भी आखा वेंदा है और कुछ और भी एक और है, शायद मेरे ज़हन च नहीं आंदा पिया। कराची को आप कहते हैं मिनी पाकिस्तान, इसलिए कि पाकिस्तान का हर कल्चर, हर ज़बान, हर लहजा, हर टोन, हर रवैया, हर सकाफत यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं मिनी पाकिस्तान। तो मिनी पाकिस्तान का बाशिंदा बनना वहाँ उसे सादिक़ाबाद से ज़्यादा अच्छा लगा और मिनी पाकिस्तान में जो आ गया तो वो पाकिस्तान का वो वफादार, वो मोहब्बत करने वाला शख्स होता है जो चाहता है कि ये मुल्क कायम रहे और अपने बाद के आने वालों के लिए एक अजीम मुल्क बने। ज़बानें सब प्यारी हैं, कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसमें नफ़रत का प्रचार हो, कोई ज़बान ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि दूसरे से नफ़रत करो। ये हम इंसान हैं जो अपनी ज़बान के बाद सोचते हैं कि नहीं दूसरे की ज़बान ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़बान ने तो हमेशा मोहब्बत के गीत गाए हैं और मोहब्बत के गीत गाने वाले हर ज़बान को अपनी ज़बान समझते हैं। मिसाल देख लीजिए, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हमने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की थी अहमद शाह की सरबराही में, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान की तमाम ज़बानों के कल्चर, उनकी शायरी, उनके शायरों की मकाम, उनकी मेहनतें, उनका कलाम, पुराने शायरों का, क्लासिकल शायरों का भी और नए शायरों का भी हम, और उनके लिखने वाले नॉवलिस्ट का, उनके अफसाने लिखने वालों का, उनके मकाले लिखने वालों को हम यहाँ जमा कर रहे हैं। क्यों? वही गफूर मलिक, अहमद शाह, हम जैसे लोग यही एक सोच रखते हैं कि इस पाकिस्तान को एक करना है। हमारी ज़बान उर्दू नहीं है, हम मादरी ज़बान हमारी उर्दू नहीं है। हम क्यों उर्दू से प्यार करते हैं? इसलिए कि ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। हम दूसरी ज़बानों से क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि ये ज़बानें एक दूसरे से मिलेंगी तो एक इनकलाब आएगा, मोहब्बत का इनकलाब। इकबाल लतीफ़ साहब आखिरी गल करे सां कि ਜਿਹੜੇ लोग वसेब विच या कराची दे विच मलिक बरादरान तो इलावा कोई ख्वाहिश रखते हैं काम करने दी या वो करना चाहते हैं, उन्हें कैसा काम करना चाहिए कि कम से कम अपने कल्चर और अपनी सकाफत का अगर नाम रोशन ना कर सकें तो अपने कल्चर और अपनी सकाफत को बदनाम नहीं करना चाहिए? तो ज़रिए हैं काम करने के। एक तो किसी इदारे के साथ काम करना होता है, जैसे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, वो आप सबका है, हर ज़बान का है, हर लहजे का है। यहाँ आइए, ये जगहें तैयार है। हमने यहाँ जहाँ वीरानी थी वहाँ रोशनियाँ बिखेर के यहाँ टेलीविज़न स्टूडियो बना दिया। 3 यहाँ हॉल है, ऑडिटोरियम है, ओपन एयर है। आपके पास जगह की कमी नहीं है, आपके पास ज़हीन लोगों की कमी नहीं है, टेक्निकल लोगों की कमी नहीं है। मेहनत करने की नीयत से आइए। अगर आप इससे दूसरों को फ्रॉड करके उनसे पैसे कमाने के लिए आएंगे तो आप ज़बान को नहीं तरक्की दे सकते। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मंजिल आसान होगी। जी ख़वातीनो हज़रात, उस शख्सियत का जिक्र थींदा पिए फ़ख्रे सराइकिस्तान गफूर मलिक साहब जिन्हां दा तल्लक, मैं बात काटूंगा जी, यहाँ फ़ख्रे पाकिस्तान कही है। जी बिल्कुल जी, फ़ख्रे पाकिस्तान, पाकिस्तान दी जान, पाकिस्तान दी शान गफूर मलिक साहब जिन्हां दा सफ़र एक देहात, एक बस्ती तो शुरू थिया, सादकाबाद टोबा मोहाना तो 35 तो 40 साल पहले उन्होंने सफ़र किया। पहले एक भिरा आया, वल दूजा आया, वालो 3 भिरा ई तरीके दे नाल समा गए। मैं समझदा कि जिमें वो साडे सराइकी वसेब दे एक मिसाल दी वेंदी है कि मुल्तान शरीफ दे शाह शम्स तबरेज़ आके समा गए। कराची वर्गे शहर इंटरनेशनल शहर दे उन्हां 3 भिरावां ने मुहब्बत का ऐसा बीज बोया कि अज साकू समझ नहीं आती पई, जिमें कि आपने हुणे दस्या, साकू समझ नहीं आती पई कि मलिक बरादरान हिन कींदे
जिन्हों ने हमेशा अपनी कल्चर सबके। अपनी सकाफत सबके जी मलिक बरादरान सबके हैं और हम सब मलिक बरादरान के हाय हैं। हाय हाय क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैं वह गल करना पिया में कि हमेशा दुनिया के उत्ते वो लोग कामयाब साबित हैं जिन्होंने दिलों ते हुक्मरानी करनी सीखी है और यकीनन इहो ही अमल इहो ही काम यही ही तिजारत मलिक बरादरान ने की थी, गफूर मलिक, मंजूर मलिक और जहूर मलिक साहब ने। और हकीकतन तुसा और असा भी अज तो अहद करूँ असा एक ऐसा काम करूँ। मेरे को मतलब गाल याद आती पई है ख्वाजा साहब की कि गाल टुर पई है को पंध करें देखी। मलिक बरादरान ने कराची तो ये गाल टोरी सारे कल्चर सारे सकाफत को पूरी दुनिया दे घिन के गए। गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी, ये न समझी कि सारी मंजिल को जमाने लग सन, लेकिन तुसा और असा आज अहद करे सूँ कि असा ऐसा काम करूँ, असा लोगों के दिलों ते हुक्मरानी करनी सीखूँ, असा अपनी ज़बान दे ऐसा इखलाक पैदा करूँ, अपनी गुफ्तगू दे इतनी मुहब्बत पैदा करूँ कि असा हमेशा जिंदा रहूँ, सारे कल्चर सारी सकाफत सारी बोली हमेशा जिंदा रहे, बल्कि लोग मजबूर थी वजन कि सारी बोली को अपना बनाने वास्ते। नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी के नाल। हाली मैं तेरे को इजाज़त न मंगसा क्योंकि ढेर सारे लोग मौजूद हैं और ये झोंक टीवी वसेब की आवाज़ हमेशा पाकिस्तान दी विच बोलियां वजन वाली तमाम ज़बानों की नुमाइंदगी करेंदा है, बेशक उर्दू पंजाबी बलोची सिंधी कोई भी ज़बान हो। झोंक टीवी तमाम लोगों का मुश्तरका है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।